मुझे एक बार ही बस कहा गया कि प्रयागराज में अतीक अशरफ इनका मर्डर हो गया तो अभी दंगा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा लोगों का। कई गानों के तो मैंने सिर्फ 2 ही लाइन गाए, जैसे गजब कैला तूफान के लिए 2 ही लाइन गाया, राजा ऐसे का 2 ही लाइन गाया। पोस्ट किया गया है कि लोगों की जान जा सकती थी। कई उनके जो चाटुकार लोग हैं जिनको शायद उन्होंने पाल के रखा हो। मैं तो अभी यही बोलूँगी ना अभी कि भाई प्रशासन के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ऐसा ऐसा। मैंने ये नहीं कहा कि क्या इशू है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि ये आपको मंच पे नहीं बोलना है कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने नहीं बोला। मैंने उनकी बात मानी। मैंने ये जो बात अतीक उनकी जो मर्डर की वो मैंने कहने के दौरान भी मतलब कई बार बीच में मतलब जो एंकर जो हैं वो बार बार और नीचे से भी मुझे ऐसे उंगली दिखाया जा रहा है। क्यों भाई, अप्रैल को भी तो दंगे हो सकते थे ना, क्योंकि जब ही नहीं करना था तो नहीं कि हाँ बंद करिए तो और चला जाएगा, तो पब्लिक क्या सोचेगी कि कितनी घमंडी कलाकार है, बिना कुछ बोले ही चली गई। हम तो अपने दर्शक के लिए आए हैं ना भैया। किसी भी कलाकार का परिचय उसके कला से किया जाना चाहिए। हमारे साथ जिले की बहुत ही होनहार और बेहतरीन कलाकार प्रियंका सिंह जी मौजूद। और प्रियंका सिंह का किसी मंच पे एक कलाकार होने के नाते रो देना कहीं ना कहीं गोपालगंज जिले सहित पूरे राज्य के लिए एक कलाकार का अपमान है। बहरहाल इस घटना में जो एक पक्ष है प्रियंका सिंह, हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे और सवालों की और बातचीत की कड़ी को शुरू करते हुए मेरा पहला सवाल रहेगा। एक पोस्ट आया था मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास से कि जब प्रियंका सिंह को मंच दिया गया था तो उस मंच पे उन्होंने 5-6 गीत परफॉर्म कर चुकी थी और उनको यह बताया गया था कि मतलब एक अंतिम गीत गा करके ऐसा मतलब अपना कार्यक्रम स्थगित कर दे। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपने 5-6 गीत गाया था और जब ये मेरे वतन के लोगों गा रहे हों और उस समय किसी जिला अधिकारी या जिला प्रशासन कहे कि यह गीत मतलब इसके अनुकूल नहीं है? सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। और जो 5-6 गीत या 7 गीत जो भी मैंने गाए वो भी गीत बहुत ही आदर के साथ मैंने गाया। मैंने तो गाना काउंट नहीं किया कि मैंने कितना गाया। हो सकता है प्रशासन काउंट कर रहे हो कि अच्छा अब इतना गाना हो गया बंद करो। हो सकता है कि ये भी एक मुद्दा वो कह नहीं पा रहे हो। अब मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरा गाना गिन रहे थे कि अच्छा एक हो गया ऐसा वैसा पोस्ट किए हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये कि मैंने कोई भी गाना पूरा नहीं गाया। ये बता दूं अपने दर्शकों को कि मैंने जितने भी गाने गाए सिर्फ एक मुखड़ा और एक अंतरा, एक मुखड़ा एक अंतरा, सारे गाने। और कई गानों के तो मैंने सिर्फ 2 ही लाइन गाए, जैसे गजब कैला तूफान के लिए 2 ही लाइन गाया, राजा ऐसे का 2 ही लाइन गाया। उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम भी खाली एक मुखड़ा एक अंतरा गाया। एक देवी पचरा गाया कौन फूल फुलेली, वो मुखड़ा और उसमें 2 अंतरे खाली गाए। बाकी जो जितने गाने मैंने गाए सब में 2 लाइन एक मुखड़ा एक अंतरा इतना ही गाया, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई एक पूरा गाना गाने पे वैसे भी मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैंने कई हज़ार मतलब लाख स्टेज शोज़ किए हैं, गाने गाए, मुझे मालूम है कि कैसे क्या करना। और मुझे एक बार ही बस कहा गया कि ऐसा कुछ हो गया है इशू, प्रयागराज में अतीक अशरफ इनका मर्डर हो गया तो अभी दंगा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा लोगों की। कहीं जैसा कि पोस्ट किया गया है कि लोगों की जान जा सकती थी। कई उनके जो चाटुकार लोग हैं जिनको शायद उन्होंने पाल के रखा हो। मैं तो अभी यही बोलूँगी ना, जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कलाकार के इमोशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिलाधिकारी का डिसीजन है। ठीक है, वो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। आप एक पदाधिकारी हैं, आपको बखूबी पता है कि इस ज़िले के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका बिल्कुल सम्मान है। लेकिन अगर आपको उस दिन ये राइट अगर दिख रहा था कि दंगा हो जाएगा तो आप एक गाना गा के बंद कीजिए। तो भी मैंने उनकी बात मानी। मैंने मेरे वतन के लोगों मैंने बोला भी कि भाई प्रशासन के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ऐसा ऐसा। मैंने ये नहीं कहा कि क्या इशू है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि ये आपको मंच पे नहीं बोलना है कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने नहीं बोला। मैंने उनकी बात मानी। मैंने ये जो बात अतीक उनकी जो मर्डर की वो मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ इश्यूज़ हो गया है, जिला प्रशासन से खबर है कि एक गाना गा के आप समाप्त करिए। तो ये बताइए कि एक गाना गाने में कम से कम 2-4 मिनट या जो भी है, मेरे वतन के लोगों गाना बहुत लंबा गाना है, आप सभी को पता है कि उसमें मुझे लगता है कि 4 या 5 अंतरे हैं, या मतलब 12 मिनट के आसपास लग जाएगा जी पूरा करने में 15 मिनट मान के चलिए। फिर भी मैंने उस गाने को एक खाली मुखड़ा और जो लास्ट का जो अंतरा था थी खून से लथपथ वही गाया, और जय हिंद जो मतलब एक मुखड़ा अंतरा उसमें भी गाया। और अभी मैं उस गाने के दौरान भी मतलब कई बार बीच में मतलब जो एंकर जो हैं वो बार बार और नीचे से भी मुझे ऐसे उंगली दिखाया जा रहा है। क्यों भाई, जब ये हो गया कि ये गाना गा के बंद करना तो उस गाने को तो ख़त्म हो जाना। और इतना ऐतिहासिक गाना है जो आदरणीय लता मंगेशकर जी का है, भारत रत्न, तो फिर मतलब वो भी मतलब गलत है। मतलब ये गाना कहाँ से सही नहीं है, मतलब वो भी जो गा रही हैं लता जी मतलब वो भी गलत हो गई। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया और ऐ मेरे वतन के लोग गाना मैंने जो नया गया माहौल के अनुकूल नहीं था। कैसे नहीं था भाई, देश गाना है ना, आपसे देशभक्ति गाना या भक्ति गाना ये इसका कोई माहौल नहीं होता है, ये कभी भी गाया जा सकता है। भगवान का भजन हमको करना है,
या देश से जो हमें प्यार करना है, देश के लिए गाना गाना है, तो हमारे लिए इसमें वक्त नहीं है कि अच्छा आज 15 अगस्त है तो आज ही देशभक्ति गाना गाएंगे, 26 जनवरी ऐसा दिखाएंगे। हाँ, देशभक्त आदमी जो है वो हमेशा ही देशभक्त होता है, और उसको जहाँ भी ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे हमें ये चीज़ें मतलब, और मैं एक कलाकार हूँ, मैं बचपन से ही देशभक्ति गाने से ही मेरी शुरुआत हुई है, तो मेरा एक विशेष लगाव भी अपने देश से। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे ही बड़े ही मतलब आदर से कि ये 16 अप्रैल को भी तो दंगे हो सकते थे ना, क्योंकि जब कार्यक्रम ही नहीं करना था तब। नहीं, उनके हिसाब से जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम बंद कराया ये कह के कि लॉ एंड ऑर्डर का ये है इशू है, दंगा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जल्दी प्रोग्राम बंद करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हमने किया भी भाई, लेकिन आप 2 मिनट का समय आपसे कोई भी कलाकार जब गाना ख़त्म करता है और जब जाता है तो वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा ना, वो धन्यवाद ज्ञापन तो करेगा ना भैया कि हम धन्यवाद हमारी जनता को कि आप सुनने आए, धन्यवाद जिला प्रशासन या जो भी मुझे बोला, धन्यवाद ज्ञापन करके ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ बंद करिए तो और चला जाएगा, तो पब्लिक क्या सोचेगी कि कितनी घमंडी कलाकार है, बिना कुछ बोले ही चली गई। हम तो अपने दर्शक के लिए आए हैं ना भैया। तो ये बात शायद आप एक जिलाधिकारी हो के पता नहीं आपको समझ नहीं आई, या आप समझना नहीं चाहते थे, या क्या था मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं इस बार गोपालगंज बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, तो मैं यहाँ के जितने जो प्रशासन के लोग हैं सबसे पर्सनली मिलूंगी। मेरे बहुत सारे प्रस्ताव थे यहाँ पे म्यूज़िक को लेके, और भी कई तरह का मैं कार्य करना चाहती हूँ जो गोपालगंज में यहाँ के लोगों के लिए। मैंने सोचा था कि मैं प्रशासन से मिल के ये सब डिस्कस करूँगी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा करें, लेकिन उन्होंने तो मेरा ही भरे सभा में अपमान वो होते हुए उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अभी भी जो वो जो पोस्ट कर रहे हैं, जो 2 दिनों से जो मेरे ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत उनकी ये एक मानसिकता को, नीच मानसिकता को दिखाता है। ये एक जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की ऐसी मानसिकता तो मैंने आज तक नहीं देखी है। इसके पहले भी यहाँ पे हीरालाल जी डीएम थे, मुरलीधरन जी थे, के पाठक जी थे जो डीएम। मुझे लगता था कि वाह क्या मतलब एक जो बोलने चालने और एक जो उनका जो व्यक्तित्व था। मुझे आज भी याद है कि के पाठक जी थे, हीरालाल जी थे, उनके हाथ से मुझे सम्मान भी मिला। मैं महिला महोत्सव 2005 में यहाँ से गोपालगंज को रिप्रेजेंट की थी पटना में, जहाँ 5 स्टेट के लोग भाग लिए थे। वहाँ से मैं फर्स्ट प्राइज़ गोपालगंज गांधी मैदान में प्रोग्राम हुआ था। तो मुझे आज भी याद है कि उनके हाथ से मुझे अवार्ड मिला, और बहुत सब मतलब मैं उस समय छोटी थी, 10th या 9th या 10th क्लास में पढ़ती थी। तो के पाठक जी सोचिए कि एक डीएम को क्या ज़रूरत है भाई किसी को भी 2 बजे रात तक जग के उसका इंतज़ार करने का। उनके पास भी वैसे भी बहुत काम होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनकी मतलब ये जैसे कि वो बहुत ही मोटिवेट करते थे। मैं उनसे मिली थी तो 2 बजे रात को बताइए वो हम सबका इंतज़ार कर रहे थे कलाकारों का कि हमारे कलाकार हमारे ज़िले का नाम रोशन करके आए हैं, तो हम उनको शाबाशी देंगे, उनको मतलब मोटिवेट करेंगे। मतलब एक होता है ना कि एक और शाबाशी देना कि वाह तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही आगे बढ़ो, एक मोटिवेट करना। मेरी माता जी भी थी साथ में, और भी कलाकार थे जो हमारे साथ गए। तो उन्होंने हमें लिटरली, मुझे आज भी याद है, देखिए मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है, मैं उस समय छोटी थी फिर भी मुझे याद है 9th या 10th में, मतलब थोड़ी बड़ी 9th 10th। तो उन्होंने लिटरली सबसे हाथ मिलाया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियंका, ऑल द बेस्ट, आप आगे बहुत अच्छा करो। इवन मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, यहाँ जो सैनिक स्कूल ओपन हुआ है जो हथुआ में, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस आए थे यहाँ पे, लालू प्रसाद जी भी आए थे, और भी कई लोग। मैं उस समय तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, और उस समय जो यहाँ पे सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ था, सोचिए उस समय बहुत छोटी थी, और उसमें मुझे उद्घाटन में गाने के लिए मुझे मतलब बुलाया गया था, प्रशासन ने मुझे बुलाया था। ये कितने गर्व की बात थी मेरे लिए भी। और वहाँ पे जो एक कर्नल थे, जो मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत ही कमाल की मतलब। और उस समय ऐसा हुआ कि कोई म्यूजिशियन समय पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सारे जो जॉर्ज फर्नांडिस जी, लालू जी, और भी कई मतलब तमाम उस समय दिग्गज जो नेता, वरिष्ठ नेता, बहुत पूरा मंच भरा हुआ था। और बिना म्यूज़िक के मैंने मेरे वतन के लोगों वहाँ गाना गाया, सोचिए पूरा गाना। और आश्चर्य की बात यह है कि सारे जो नेता मंत्री हैं सब बेचारे सुनते रहे। जॉर्ज फर्नांडिस जी, लालू जी, और भी कई वरिष्ठ अधिकारी थे, मुझे अच्छे से नहीं याद है क्योंकि मैं छोटी थी। मेरी माता जी मेरे साथ गई थी, मेरे भाई पिताजी सब लोग। और सोचिए किसी ने भी मतलब होता है ना कि अरे हमें भाषण देना, जल्दी गाना, ऐसा कहीं से भी कोई दुर्व्यवहार, या पूरा गाना एकदम साइलेंटली सबने सुना। और जब गाना मैंने बंद किया तो सबने जो ताली बजाई, बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा। तो ये एक व्यक्तित्व, सोचिए लोगों ने वो गाना गाने में कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लगा था, और उन्होंने बोला कि शी इज़ गुड सिंगर। मुझे अभी तक सोचिए उनकी ये लाइन याद है, जो कर्नल जो आए थे उन्होंने बोला शी इज़ गुड सिंगर, सब ने, जॉर्ज फर्नांडिस जी सब लोग, कि योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट बेटा, ऑल द बेस्ट। तो ये होता है एक हौसला अफजाई की भाई। और यहाँ पे कई लोग पोस्ट उन्हीं के पोस्ट में, जैसे जो हो सकता है कि उनके कुछ
लोग होंगे जिनको उन्होंने लिखवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, कि ऐसे ऐसे नचनिया लोगों पे डीएम ये करेंगे कि अरे भाई आप किसको बोल रहे हैं, आप कलाकार को मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं नचनिया मतलब आपको दिख रही हूँ। कम से कम तो ये प्रियंका सिंह के लिए ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए ये था। बहुत ही मतलब एक बेतुकी सी बात है। अब मैं अगर आके उनको कुछ भी अनाप शनाप बोलूँ तो फिर उनको कैसा लगेगा, हो लेकिन सकता है मैं कि उनको ये पता ना हो कि प्रियंका सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका में क्या अंतर है, वो लोग नहीं समझ पा नहीं, रहे। अगर कोई नचनिया भी मान लीजिए नाचता है तो उसका आर्ट है ना, उसके में वो कला है, इसलिए नाच रही है ना। आप भी नाच के दिखा दीजिए ज़रा, आप एक स्टेप ही करके दिखा दीजिए ना। अगर नहीं मतलब जो लोग ये हंसी उड़ाते हैं आर्टिस्टों की, हैं वो जो कि क्या है, गाना ही तो गाती है ना, नाचता ही तो है ना फलाना। अरे भैया वो ईश्वरीय देन है, सरस्वती की देन है, वो सबको नसीब नहीं होता है। बड़ा ही एक हो सकता है अच्छा कर्म जो हमने किया होगा, जो ऐसे परिवार में मैं पैदा हुई और मुझे ये सरस्वती जी का जो है ये उपहार मिला, जिसकी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। हर कलाकार का मैं सम्मान करती हूँ, चाहे कोई छोटा बड़ा कलाकार नहीं होता, सब बराबर है, कलाकार कलाकार है। चलिए मतलब अभी इनके तमाम जवाब से जिला प्रशासन में बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें से पहला ये तो जैसा कि इन्होंने सैनिक विद्यालय का जिक्र किया, के पाठक जी का जिक्र किया, तो एक कलाकार जहां कार्यक्रम करके वापस आता है तो वहां की ऐसे ही यादें मतलब अपने साथ सजो करके लाता है। और जहां तक सवालों की बात है, जैसे यह कह रही हैं कि उन्हें यह खबरों में यह सूचना दिया गया कि मतलब प्रयागराज वाले घटना से यहाँ पर दंगा हो सकता है, तो कार्यक्रम बंद हो गया। तो यह सही सवाल है कि फिर जब 15 तारीख को यह घटना हो सकती थी तो दूसरे दिन कार्यक्रम ही नहीं करना था, क्योंकि दंगा 16 तारीख को भी हो सकता है। और अगर प्रशासन कह रही है कि रूपम मतलब जो वहाँ की एंकर थी, एंकर ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उनको मतलब इसका दोषी माना जाए, तो फिर उस एंकर से 16 तारीख का कम से कम कार्यक्रम का संचालन नहीं करवाना था प्रशासन को। प्रशासन अगर प्रियंका सिंह के लिए कुछ नहीं कर सकती है तो ये मतलब उसी संचालक को रख करके और 16 तारीख के कार्यक्रम का फिर उसी तरह से अनवरत संचालन करवाना, कहीं ना कहीं यह प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहा है। बहरहाल मेरा यह अंतिम सवाल रहेगा यहीं इसी से जुड़ा हुआ कि उस संचालन के मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार करने के बाद जहां तमाम लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और वैसे ही मतलब ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए मतलब कई लोग उनको खरा खोटा सुना रहे हैं, और उसके बाद जिला प्रशासन उसी एंकर को लेकर के 16 तारीख को कार्यक्रम कर रही है, तो जिला प्रशासन को मतलब कैसे देख रहे हैं आप? अभी मैं कैसे देखूँ, आपको तो मैंने सारी बातें बोली डाली कि भाई अगर जिला प्रशासन अगर कहीं से सही होता तो सही बात है। उस एंकर से पहली बात की वो बोलते कि भैया आपने गलती की है, लेकिन वो कहीं से भी नहीं मान रहे हैं कि वो बोल रहे हैं गलतफहमी। सबने, पूरी जनता ने वीडियो में देखा है और आप इतना नीचे गिर गए हैं कि आप वीडियो का क्लिप एडिट करके अपने प्रोफाइल से डाल रहे हैं। ये बहुत ही मतलब एकदम मतलब मेरे लिए एक बहुत ही ख़राब शब्द आ रहा है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी तरह अमर्यादित नहीं हूँ। मेरे अपने संस्कार हैं जो मेरे माता पिता ने सिखाया है, उसी में मैं बात करूँगी। तो ये बहुत ही एक मतलब गंदी, ये एक जिलाधिकारी की मानसिकता, प्रशासन की मानसिकता ऐसी होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि हमारे भी परिवार में बहुत जो लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे परिवार में भी ऐसे पदों पे लोग आसीन हैं। मैं कभी चर्चा नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग जैसे बोला ना, मार्केटिंग करने हमको नहीं आता है। वो हमारी जनता हमारे गाने सुनती है, मेरे गाने सुनती है, उनको अच्छा लगता है तो हमें आशीर्वाद देती है। तो हम उसी में बिलीव करते हैं कि हमारे लिए जो है, हमारे जो श्रोता हैं, जो जनता है, वो हमें प्यार करती है, दुलार देती है। और यूं ही सबका जो दुलार दिख रहा है मुझे, मैं बहुत मतलब मैं रो भी रही थी कल कि यार इतना लोग प्यार करते हैं, शायद मुझे पता ही नहीं था। या मतलब मेरे लिए तो एक बहुत, ये तो कम से कम मानना पड़ेगा, कम से कम 200 से अधिक पोस्ट हुए हैं आपके समर्थन में। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। तो बहुत छोटा शब्द है जो आप लोग मेरे मतलब आप लोगों ने मतलब एक कलाकार का दर्द। और ये क्या है ना, मैं एक अकेली कलाकार नहीं हूँ, मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी भाषा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना। तो ये तो पूरे भोजपुरी के ऊपर ये का अपमान हो गया ना, पूरे भोजपुरी कलाकार का अपमान हो गया ना। आए दिन देखिए उधर पवन जी पे ढेला चल गया, खेसारी जी को मार ढेला, ये सब ईंटा पत्थर, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलाकार जो है वो बड़ा ही समझिए कितना भी दुख तकलीफ़ में रहे, लेकिन हमेशा पब्लिक के लिए एक स्माइल करते हुए गाता है कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है मनोरंजन करना। और सरकारी लोग भी अगर, जिला प्रशासन भी अगर ना समझ पाए तो बड़ी दुख की बात है। ऐसे पढ़े लिखे लोग जब ऐसे हैं तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करें।
बहरहाल प्रियंका सिंह से तमाम बातचीत में आपने सुना, गोपालगंज जिला प्रशासन पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस विवाद को मतलब इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है कि प्रशासन यह इनिशिएटिव ले, और जहां सस्ती लोकप्रियता की बात करके इस मामले को और तूल दे रही है, वहीं प्रशासन क्षमा मांग के एक कलाकार के सम्मान में और एंकर को पब्लिकली तौर पे क्षमा मंगवा के इस विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। चूँकि थावे महोत्सव किसी मतलब केवल जिला प्रशासन का नहीं है और केवल किसी एक एंकर का नहीं है। थावे महोत्सव से बहुत लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और थावे मंदिर से बहुत लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। बहरहाल इस खबर में मैं आपको दिखा रहा था। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।